और अगर यहां भी आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है तब भी मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ अंत तक। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, क्या हो गया आईबीपीएस क्लर्क के रिजल्ट में? बिकॉज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे डिससैटिस्फाइड है इस बार आईबीपीएस क्लर्क के रिजल्ट को देख के। और एक्चुअली जहां तक है आईबीपीएस से गुस्सा है ना, गुस्सा आ रहा है अपने अंदर से कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया भाई, मैं तो अच्छा करके आया था। ये वो अलग अलग रीजंस है हमारे पास गुस्सा करने के। फाइन, अब देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अपनी तरफ से कोई भी बच्चा इंडिविजुअल स्टेप नहीं लेगा भाई। आपके अकेले एक सिंगुलर स्टेप लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और उसी के साथ हम लोग और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म से सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर हमें कॉज एंड इफेक्ट, एक रीजन मिल सके कि ऐसा क्यों हुआ है इस बार, और जो हुआ है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। फाइन, तो ये चीजें हम समझेंगे तभी हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। बिकॉज देखो, सबसे पहले हमें कॉज और उसका इफेक्ट समझना पड़ेगा, तब जाके हम किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अब आप अकेले अपने गुस्से में जाके कुछ ग्रीवेंस डाल दो या ट्विटर पे एक नया कैंपेन छेड़ दो, हैशटैग चालू कर दो, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, इंडिविजुअल स्टेप मत लो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज को बड़ा करने का, जिससे हमें एक कॉमन पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सके। फाइन, तो सबसे पहली बात है, अब इश्यूज क्या है बच्चों को ना, दो तीन मेजर इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू ये कि भाई बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छे खासे अटेम्प्ट करे हैं आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन में, इसके साथ उनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी थी, स्टिल उनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके साथ स्पेसिफिक 19 दिसंबर वाले बच्चों को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 100% एक्यूरेसी थी, 90 के आसपास अटेम्प्ट्स हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब मोटा मोटा बच्चों का ये जानने का मतलब है कि भाई इस बार का रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। और दूसरा एक और कंफ्यूजन है बच्चों को, वो ये कि भाई कोरोना का टाइम है तो इस बार एग्जामिनेशन के डेट्स पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले डेट्स को लेके बात कर लेते हैं। तो भाई डेट्स बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं गाइस। आईबीपीएस पीओ 22 को ही होगा और आईबीपीएस क्लर्क का आई थिंक 25th डेट आया है, उसी को ही होने वाले हैं। गाइस देखो, इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है वो उतना ज्यादा डेडली नहीं है, उतना ज्यादा हानिकारक नहीं है। और डब्ल्यूएचओ भी बोल चुका है कि आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अगर नॉर्मल प्रिकॉशंस भी लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बिकॉज अब मुंबई में, जैसे मैं मुंबई में हूं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में सबको हो रहा है, सबकी तबियत खराब है। लास्ट वीक मेरी भी तबियत खराब थी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सबको हो रहा है। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, बट डरने की जरूरत नहीं है। तो उसी वजह से हमको ये लग रहा है कि इस बार एग्जामिनेशन की डेट्स पोस्टपोन नहीं होने वाली। और उसके साथ भाई अलग अलग भाई वो लोग सब कुछ हायर करते हैं, हर जगह पैसा लगता है भाई, सेंटर्स को पैसे देते हैं, इन्विजिलेटर को पैसे दिया जाता है, मतलब बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लिए जाते। फाइन, तो मतलब सबसे पहले पोस्टपोन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। जो डेट्स आ गए हैं उन्हीं डेट्स के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है अंटिल नेक्स्ट नोटिस। फाइन, अब बात करते हैं कि भाई ये आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट रिवाइज होने भी वाला है या नहीं। देखो गाइस, जब से मैंने ये बात सुन रहा हूं आप लोगों की कल शाम से, तो मैंने भी कुछ अपनी तरफ से रिसर्च करने की कोशिश करी। बिकॉज सबसे पहले मैंने ये देखने की कोशिश करी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरफ से ही गलती हो रही हो। बिकॉज देखो, कई बार ऐसा होता है, जो मैं बच्चों को जानता हूं पर्सनली, कि वो अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आए हैं, 1995 वाले बहुत सारे बच्चे थे। और जब हमने एनालिसिस करा था इस बार आईबीपीएस क्लर्क का, तब भी मैंने यही बोला था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। फाइन, तो देखो अभी सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको ये सबसे खुद अंदर चेक करना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल क्या था। बिकॉज देखो 3 सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। अब क्वांट में हम तभी मार्क करते हैं आंसर जब हमारा आंसर आता है। रीजनिंग में जब तक हमारा वो ब्लड रिलेशन, पजल या डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम उसका आंसर मार्क नहीं कर पाते। मतलब मोटा मोटा एक सेक्शन बचता है इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें हम हाफ हार्टेड होके भी आंसर मार्क कर देते हैं। मतलब कई बार मुझे एरर मिलता है, कई बार एरर नहीं मिलता है, या क्लोज टेस्ट में मुझे जो सही लगता है, पैराजंबल में जो सही लगता है मार्क कर देता हूं। मतलब ये सोच के कि मुझे सही लग रहा है, 50% चांस भी है, तो भाई मार्क कर दो। तो ऐसा करके हम इंग्लिश में कई बार अटेम्प्ट्स करके आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक खुद में चेक करना है कि कहीं हमारी तरफ से ही तो कमी नहीं है कि भाई हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा हो, बट हो सकता है हमारी एक्यूरेसी उतनी ना हो। बिकॉज देखो 2 सेक्शन में एक्यूरेसी है, और अगर एक में एक्यूरेसी नहीं है तो भी काम बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों में अच्छी एक्यूरेसी है या नहीं। फाइन, इसके साथ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लरिकल एग्जाम्स में डिफरेंस समझना पड़ेगा। गाइस जो पीओ का एग्जामिनेशन होता है वो एक सिंगुलर, एक ऑल इंडिया, पैन इंडिया एग्जामिनेशन होता है, और उसके जो वैकेंसीज होते हैं वो भी पैन इंडिया होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 3000 या 4000 वैकेंसीज आई है पीओ की, तो आप ये मान के चलो मेंस एग्जामिनेशन इंटू 10 बच्चा देता है, तो मान के चलो 4000 वैकेंसीज हैं, तो 40000 बच्चा इस बार का पीओ का मेंस एग्जामिनेशन देगा। बट ये सेम केस क्लर्क के साथ नहीं होता, बिकॉज
क्लर्क में आपका रीजन वाइज या स्टेट वाइड वैकेंसीज आती हैं। तो चाहे क्लर्क की ओवरऑल वैकेंसी 7,000 या 8,000 ही क्यों ना हो, बट ये प्रॉपर स्टेट वाइज नहीं होगा, बिकॉज किसी स्टेट में मान के चलो 100 वैकेंसीज हैं, तो वहां पे 1,000 बच्चा ही मेंस एग्जामिनेशन देगा। वहीं अगर किसी स्टेट में 2,000 या 1,000 वैकेंसी है, तो वहां पे 10,000 या 20,000 बच्चा मेंस एग्जामिनेशन देने बैठेगा। और इस बार बाय सरप्राइज क्या हुआ कि बहुत सारे बड़े स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी वैकेंसीज बहुत कम थी। गाइस मैं कल ही वैकेंसीज देख रहा था, तो भाई उसमें बड़े बड़े स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा कुछ 100 के अराउंड वैकेंसीज है, पंजाब बहुत कम वैकेंसीज आए, इसके साथ राजस्थान 144 वैकेंसीज थे, शायद बहुत कम वैकेंसीज आए। मुंबई मतलब पूरे महाराष्ट्र, मतलब ओवरऑल महाराष्ट्र का भी देखा जाए तो वैकेंसी ज्यादा नहीं थे, कुछ 800 वैकेंसीज ही हैं। और इसके साथ एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब ये बड़े बड़े स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के वैकेंसीज ही बहुत कम थे। और यहीं के मैं देख रहा हूँ जहां तक सारे बच्चे हैं मैक्सिमम महाराष्ट्र के हैं, या तो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान या एमपी, मध्य प्रदेश, मतलब ये 4, 5, 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां की मेजॉरिटी बच्चा है जो इस बार सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझने की कोशिश करनी है। पहला पॉइंट ये कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, और दूसरा पॉइंट ये कि कहीं आपके स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम तो नहीं थी, बिकॉज अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी तो गाइस देखो ये बात आपको और मुझे दोनों को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके स्टेट में फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसीज थे, तो 1,000 बच्चा सिलेक्ट होगा, और उस 1,000 में 3-4 साल पुराने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। देखो हमारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है, पर थोड़ा लॉजिकल होके भी हमें सोचना पड़ेगा। गाइस देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ग्रीवेंस नहीं डालना है, या आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको गुस्सा नहीं होना है या नाराज नहीं होना है। भाई हो सकता है रिजल्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो, बट स्टिल हमें अपने एंड से भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और स्पेशली 19 दिसंबर वाले बच्चे जिनको सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, भाई आपका स्टेट क्या है। आपने देखो 3-4 चीजें मुझे बतानी है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और आपके स्टेट में वैकेंसीज कितनी है। बिकॉज ये 3 चीजें अगर आपके फेवर में है तो इसका मतलब कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम है। बट ये हमें एक सैंपल साइज बड़ा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, हमें मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को पहुंचाना पड़ेगा, जिससे एक हमें बड़ा सैंपल साइज मिले, जिसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली में हमारी तरफ से प्रॉब्लम है या आईबीपीएस क्लर्क की तरफ से प्रॉब्लम है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करो, और हर बच्चे को बोलो जिसको भी इश्यूज हैं कि वो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, उसकी एक्यूरेसी और उसके स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, ये तीनों चीजें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखे। बिकॉज जब तक हमें ये तीनों चीजें एक प्रॉपर सैंपल नहीं मिलेगा तब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। फाइन, एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी सेट करेंगे जहां पे अगर बच्चों को एक्चुअली में इश्यूज हैं तो वो आपकी आवाज हम उठाएंगे, बट उसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। यू हैव टू हेल्प अस टू हेल्प यू बैक। फाइन, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बच्चों को बोलो कमेंट सेक्शन में आए और बताएं एक्चुअली में असलियत क्या है। और अगर असलियत आपके अगेंस्ट हुई तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिकॉज मैं द अल्फा बैंकर में चिराग चोपड़ा हमेशा 24 घंटे आप लोगों के लिए खड़ा हूं, और अगर यहां भी आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है तब भी मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ अंत तक। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, चिराग चोपड़ा यहां खड़ा है आप लोगों के लिए। फाइन, तो कमेंट सेक्शन जल्दी से जाओ, कमेंट सेक्शन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपकी एक्यूरेसी और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज है डालो, और सारे के सारे हर जगह फैला दो इस सेशन को, और हर बच्चे को बोलो कि अपने ये 3 चीजें हमें बताएं। भाई टेलीग्राम चैनल जहां पे भी आप एक्टिव हो, हर टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का लिंक डालो, हर व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, जहां पर भी, ट्विटर पे डालो, मतलब जहां पर भी एक्टिव हो, बट हमें एक अच्छा सैंपल साइज चाहिए, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और अगर गलती आईबीपीएस की है तो आईबीपीएस को इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। फाइन गाइस, तो यहां तक मुझे लगता है कि कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात आपके हाथ में है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टिल देन प्रॉब्लम क्रिएट खुद के लिए मत करो, ज्यादा टेंशन मत लो, गुस्सा मत लो, पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आपको अपनी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ।